अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार व आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अख़ियार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर के जलवाबाज उलमा अहले सुन्नत मुबल्लिगीन इस्लाम बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फों वाले रसूल सुनहरी जाली वाले महबूब डूबतों को तैराने वाले पैगंबर गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा लामका की सैर करने वाले पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कराएं बावाज़े बलाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक अरसे दराज के बाद जिंदगी का चौथा हिस्सा गुजारने के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्यार मुझे विक्रौली में मिला वो महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिला और अपनी जवानी में तकरीबन यहाँ मैंने मुसलसल कंटिन्यू लगातार मुतवातिर पैदर पे 90 तकरीरें की। अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों की दुआ रही, ऐसी दुआ दे दिया कि मेरी मसरूफियत बढ़ती चली गई। इस साल फिर मुस्लिम जमात और मुखलिसीन ने जाकर के मोहब्बत का सागरे मैमून हासिल किया, जिसकी पासदारी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 5 तारीखें मैंने आपको इनायत कर दी बेशक। और आज का ये पहला बयान ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जलसा भी होता रहता है, रोड भी चलता रहता है,
पुरानी आदत है। ऐसे माहौल में गाड़ियां चल रही हो, हॉर्न की आवाज आ रही हो, तो जाहिर सी बात है आपके मिजाज में कुछ भी तब्दीली आ सकती है। आपका ज़हन और फिक्र चाहे जैसा हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं, और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। चंद आशार हाजिर खिदमत हैं। कितने लोग बेचारे मुहिब्बीन और मुखलसीन दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए थे उस वक्त जब हमारी आमद रफ्त होती थी, पैदा होकर जवान हो गए, कुछ जवान थे बूढ़े हो रहे हैं। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि बहुत जिम्मेदारी के साथ रोजाना आप अपना टाइम दें। मुफ्ती साहब आपके खतीब इमाम हैं, ये हमारे मुबल्लिगीन सब तशरीफ फरमा हैं। चंद अशार हाजिर खिदमत हैं, समाअत फरमाएं। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। अब कहलाओ मत, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिल जाए और सुभान अल्लाह कहने का भी मिल जाए। बेशक उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। आईने खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आईने खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए। शायद बहुत खूब। जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए। उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। ऐसा बहुत खूब। सुभान अल्लाह। उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। ऐसा बहुत खूब। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ? हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। बहुत खूब। अरे कुछ तो बोलिए। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का, फिर क्या हुआ? हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। बहुत खूब। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शाने आता कुछ न पूछा। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शाने आता कुछ न पूछिए। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। ऐसा बहुत खूब। सुभान अल्लाह। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला? मिला जो मिला कुछ न पूछा। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला? मिला जो मिला कुछ न पूछिए। हजरात आज मेरी तकरीर का मौजू है आमद रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सिलसिलेवार बयान जारी रहेगा। इरशाद रब्बानी होता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर कि उनमें अपना प्यारा रसूल जलवागर फरमा दिया। अल्लाह बेशक बहुत खूब। हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इस भरे समाज का हाल क्या था? कितना अत्याचार, कितना जुल्म, कितना तशद्दुद, कितनी बर्बरियत। तारीख का एक दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं। आमद रसूल से पहले मक्के के समाज में खेल खेला जाता था
जिस खेल का नाम था रक्से बिस्मिल। रक्कासा का मैदान मुतय्यन है, चारों तरफ से तमाशाई खड़े हैं। बाज़ाब्ता इन जालिमों की, दरिंदों की एक कमेटी होती थी और ये ढूंढते थे कि समाज का कोई खूबसूरत बच्चा मिल जाए या समाज की कोई खूबसूरत बेटी मिल जाए और उसका डाइन से इस मैदान में कराया जाए। निकल पड़े तलाश के लिए। पता चला ये बेवा का घर है, यहाँ एक जवान बेटी रहती है। दरवाजा खटखटाया। बेवा ने पूछा, आने वालों तुम कौन हो? कहा, हम तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सौदा करने आए हैं। बेवा का कलेजा कांप उठा, मंसूबे खाक में मिलने लगे, इरादे पामाल होने लगे। बेचैन हो गई बेवा। इन जालिमों का इतना दबाव पड़ा कि जवान बेटी दरिंदों के हवाले कर। याद रखो, अपनी जवान बेटी तो उस बेवा ने इसको दे दिया, लेकिन वो बेवा चीख चीख करके रो रही थी और कहती थी, मेरे मौला, मेरे महबूब, इन जालिमों के दौर में अब मुझे अपना शौहर नहीं चाहिए, अब तो जमाने को तेरा प्यारा रसूल चाहिए। बहुत हो, अल्लाह भेज दे अपने महबूब को। बताओ उस बेवा में क्या गुजरी होगी जब इज्जत आबरू के साथ तुम अपनी बेटी को घर से रुखसत करते हो। समाज इकट्ठा होता है, निकाह के बाद रुखसत करते हो, पूरे आंगन में आंसू बहते हैं, रो पड़ता है समाज। जिस औरत की गोद से जवान बेटी को छीना गया हो उस पर क्या गुजरी होगी। बेटी को लेकर के चले, पलट पलट के वो अपना मकान देखती है, यही झोपड़ी है जहां मुझको पाला गया है, मुझे परवरिश की गई है, और बार बार देख देख के अपने खुदा से फरियाद करती है, मौला, परवरदिगारे आलम, इन जालिमों के दौर में अब मुझे अपना बाप नहीं चाहिए, अब तो जमाने को रसूल पाक चाहिए। अल्लाह भेज दे अपना प्यारा महबूब, भेज दे आखिरी नबी, भेज दे खातिमुन नबीयीन। रो रही है बेवा की बेटी। ले जाया गया मैदान पे, जल्लाद आ गया, आंख में पट्टी बांधी, देख बेटी तुझ पर जो जुल्म होगा तू अपनी नजरों से देख भी नहीं सकती। मैदान पे उतारा, बरहना तलवार लेकर के खड़ा और कहता, नाचो इस ग्राउंड में, घूमो इस ग्राउंड में, रक्स करो, डांस करो। दो कदम बेवा की बेटी आगे बढ़ती रही। लोगों ने तालियां पीट दी, कहे कहे लग गए, तबस्सुम रेजियां होने लगी। बेवा की बेटी के कदमों में जैसे ही तेजी पैदा हुई, जल्लाद ने तलवार उठाया और पीछे से तलवार मारा, जिस्म के दो टुकड़े हो गए। गला कट के अलग पड़ा था, मगर जिस्म में इतनी गर्मी थी कि जिस्म नाच रहा था, जिस्म घूम रहा था। जानते हो, गर्दन कट जाए और जिस्म घूमता रहे, इसी को अहले अरब रक्से बिस्मिल कहते थे। तालियां बजने लगी पूरे मैदान में। मैंने कहा, जालिमो, किसी की बेटी का गला कटा था, तुम्हें मजा आया था, किसी की बेटी की गर्दन कटी थी, तुमको लुत्फ आया था। याद रखो, गर्दन तो कट गई थी, मगर जिस्म में इतना गर्माटा था कि वो जिस्म नाच रहा था और खून का हर कतरा अपने खुदा से फरियाद कर रहा था, मालिको मौला, हम लावारिसों के खून का मुहाफिज अपना प्यारा रसूल जलवागर। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इस दुनिया में तेरे महबूब की जरूरत है। यतीमों की आवाज में, लावारिसों की चीख ने खुदा की रहमत में जोश पैदा कर दिया। तो उस रहीम और करीम खुदा ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में मबूस फरमा दिया। अब रसूल आ रहे हैं, देखो जरा सा, खुशबू में बसे हुए हैं मुस्तफा, नाप बुरीदा है, खत्मा किए हुए हैं, हालते सजदा में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं, खुदा की किबरियाई मुस्कुरा रही है। जाओ जाओ मुस्तफा, दुनिया में
तुम्हारी जरूरत है। जाओ जाओ मुस्तफा, यतीमों का सहारा बन जाओ। जाओ जाओ मुस्तफा, गरीबों का सहारा बन जाओ। जाओ जाओ मुस्तफा, लावारिसों के सरों पे मुकद्दस हाथ रख दो। ए मेरे नबी, मक्के में तुम चल के चलना सिखाना, उठ के उठना सिखाना। ए रसूल, तुम मक्के में रहना, बीबी आमना की गोद में रहना। ए हबीब, हमने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम तिजारत करो, मगर मुस्तफा तिजारत करना ताकि मेरे बंदों को तिजारत का तरीका आ जाए। ए हबीब, तुम निकाह करना ताकि मेरे बंदों को निकाह का सलीका बन जाए। ए महबूब, जब तुम्हारी उम्र मुबारक के 63 साल पूरे हो जाए तो अपनी कब्र मुबारक में लेट जाना। मेरे हबीब, मैंने आपको इसलिए नहीं पैदा किया कि आप अपनी कब्र में लेटे, मगर नहीं मुस्तफा, लेट जाना इसलिए कि जब तुम लेटोगे तो मेरे बंदों को अपनी अपनी कब्रों में लेटने का तरीका मालूम हो जाएगा। और खूब सुभान अल्लाह, और खूब। हज़रत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। मैं तवज्जो कहता हूँ, ज़हन हाज़िर है। बीबी आमना फरमाती है, मेरे घर में इतना नूर था, इतनी रोशनी थी कि उस रोशनी से मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, खाने काबा देखा। तो मशरिक पे झंडा लगा था, मगरिब पे एक झंडा लगा था, काबे की छत पर एक झंडा लगा था। अब सवाल ये है कि नबी की जब विलादत हुई मक्के में तो इस्लाम था ही नहीं। हम जैसे खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान थे नहीं कि झंडे लगा देते। तो ये झंडा लगाया किसने? फिर ये झंडा लगवाया किसने? नोट करो, झंडा खुदा ने लगाया, खुदा ने लगवाया, और झंडा फरिश्तों ने लगाया। पता चला नबी की आमद की खुशी में झंडे लगवाना खुदा की सुन्नत है और झंडे लगाना फरिश्तों की सुन्नत है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हज़रात, एक लम्हे के लिए मैं तवज्जो चाहता हूँ, यहीं तक नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस पर जारी है, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, आए अल्लाह मेरी उम्मत, आए अल्लाह मेरी उम्मत। तो नबी की जब मीलाद हुई, मीलाद का माना पैदाइश, सरकार की जब मीलाद हुई तो नबी ने अपनी मीलाद में हम गुनहगारों को नहीं छोड़ा। बहुत सरकार ने अपनी मीलाद में हम खताकारों को नहीं छोड़ा। आओ विकरौली वालों, आज हम आहद करें, ए गुंबदे खतरा के दूल्हा, ए नबियों के नबी, ए रसूलों के रसूल, अगर हम गुनहगारों को आप अपनी मीलाद में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम भी आहद करते हैं कि जिंदगी के किसी मोड़ पर हम आपके नाम की मीलाद छोड़ने को तैयार नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तो हज़रात, सुहैबा नामी एक कनीज है, हदीस शरीफ का मफ़हूम है। दौड़ी दौड़ी अबू लहब के पास गई, क्या कुछ सुना है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। कहा अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ, आपके घर भतीजा आया। अबू लहब बहुत खुश हो गया, उंगली का इशारा किया, उस कनीज को आजाद कर दिया। अबू लहब को क्या मालूम था कि जिसको मैंने भतीजा समझा है वही मेरा नतीजा निकालेगा। हमारी खुशी से आजाद कर दिया। और जब अबू लहब मरा ना तो खानदान के लोगों ने ख्वाब में देखा तो पूछा कैसी गुजर रही है कब्र में? भाई यार थोड़ा प्रॉब्लम रहता, लेकिन जब दोशंबा का दिन आता है, ईद का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है तो मैं सैराब कर दिया जाता, अजाब हल्का हो जाता। एक बात सुनो मुसलमानों, सबसे पहले इस्लाम कहता है ईमान लाओ, बाद में नमाज रोजा हज ज़कात, पहले ईमान बाद में अमल। तवज्जो कीजिए जरा सा। और अगर कोई ईमान ना लाए तो उसे अमल का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर ईमान सही नहीं है तो चाहे जितनी नमाजें पढ़ो और चाहे जितनी पढ़वाओ, तुम्हारा एक सजदा भी काबिल कबूल ना होगा। तो पहले ईमान फिर अमल, तब उसका फायदा। सवाल ये है कि अबू लहब तो रजिस्टर्ड काफिर था। सूरह तबरीदा पढ़िए, पूरी मजम्मत कर दी कुरान ने उसकी। रजिस्टर्ड काफिर, ईमान लाया ही नहीं, मगर उसको कब्र में
मिलादे मुस्तफा के सदके में राहत मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हमें जब अबू लहब नबी की मिलाद मनाए तो उसका अज़ाब हल्का हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी अगर रसूल की मिलाद मनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें अज़ाब हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। हज़रात, मक्के का एक तरीका था, जब घरों में बच्चे पैदा होते थे तो ताइयां उनको ले जाते और देहात की आबो हवा के लिए लोग दे देते थे। वो परवरिश करती थी 2-4-6 महीना साल भर, फिर दाइयां वापस कर जाती थी, उनको इनाम इकराम से नवाजा जाता था। शहर मक्का का भी तरीका था। तमाम दाइयां बनु सास से चलकर शहर मक्का, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरादत का देखा है आपने? मक्के शरीफ अगर आप गए होंगे तो मक्के शरीफ में आज सऊदी गवर्नमेंट ने उसे लाइब्रेरी की शक्ल दे दी। लेकिन जब उस जगह जाइए तो इतनी रूहानियत पैदा होती है, ये वही घर है जहां गरीबों को सहारा देने वाला आया, यतीमों को उंगली पकड़ाने वाला आया था, बेवाओं को इज्जतों से नवाजने वाला आया था। सऊदी टाइम के मुताबिक तकरीबन 11 बजे मैं बड़े इत्मीनान से विलादत गाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचा और यूं हाथ बांध के इत्मीनान से दरूद शरीफ पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यूं दरूद पढ़ रहा था, इतने में एक आ गया और मेरे हाथ पर हाथ मारा, कहा ए हाजी, हाजा शिरक, ये शिरक है। मैंने पूछा कैसा, कैसे शिरक है? कहा कजा फी सलात, इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं जैसे तुम सलाम में बांधे हो, इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं। हाजा शिरक, ये शिरक है। तो मैंने बड़े प्यार से दोनों हाथ यूं खोल दिया। मैंने कहा साले का शिरक, हाजा शिरक। अगर वो शिरक है तो ये भी शिरक है। अगर हाथ का बांधना शिरक है तो हाथ का खोलना भी शिरक है। हक अदा फी सलाम, नमाज में ऐसे ही भी होता है, हाथ बांधे भी जाते हैं, खोले भी जाते हैं। अगर बांधना शिरक है तो खोलना भी शिरक है। जब मैंने उसकी बात की तो बहुत घूर घूर के मुझे देखने लगा। कहा माँ इसमुख, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इसमें हाशिमुल अशरफी, मेरा नाम हाशिम अशरफी है। ये तो मिनल हिंद, मैं इंडिया से आया हूं। वो समझ गया अगर इंडिया से आया है तो अकेले नहीं आया, ये ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बतें लाया है, आला हजरत फाजिले बरेलवी का इश्क लेकर के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा मन तू कौन है? बोला अनल अरब, मैं अरबियन हूं। कहा अंतल अरब? बोला हाँ मैं अरबियन हूँ। मैंने कहा वलाकिन ला तालमु लिसानल अरब, मैंने कहा तू अरबियन तो है मगर अरबी जुबान नहीं जानता। तो बहुत नाराज होने लगा। बोला मैं अरबी नहीं जानता हूँ। मैंने कहा हाँ फी लुगतिल अरब हुनाका व अंता तक़ूल हिनाक हिनाक मा हिनाक। मैंने कहा अरबी लुगत में लफ्ज़ हुनाका है और तुम लोग हिनाक हिनाक बोलते हो। हिनाक क्या चीज? आलमुल लिसानल अरबी कसीरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबी जुबान बहुत जानता हूँ। ये सुनना था ना तो अपनी नाजायज पोस्ट का इस्तेमाल करने लगा। कहा हाजी तूने मुझे पहचाना नहीं है, अनल मुतव्वा, मैं मुतव्वा हूं। मैंने कहा ला बलिन्नमा अंता कुतव्वा, मैंने कहा तू मुतव्वा नहीं है बल्कि कुतव्वा। इतनी तेज भागा है जैसे किसी अच्छे बैट्समैन ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर कर दिया। वो सोच रहा था ये कुतव्वा लोग कहां से आ गए, और जाहिर सी बात है मुझे दरूद नहीं पढ़ने दे रहा था तो मैं भी गोंडा बस्ती की जुबान में अपनी भड़ास निकाला था। हज़रात तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को उतारने की और समझने की प्यार से कोशिश कीजिए। ये वही मकान है, वही घर है जहां सऊदी गवर्नमेंट ने लाइब्रेरी बना रखी है। तकरीबन 15 साल पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम इस लाइब्रेरी को एक कैंपस में बदल देंगे, रिहायशी मकानात बना देंगे। 57 ममालिक हैं दुनिया में मुसलमानों के,
तुम्हें कुछ नहीं बताना बॉम्बे वालों, किस तरह इनके मुंह में दही जमी रहती है और आज इनके मुंह में दही ही जमी रहती है। 57 ममालिक खामोश थे। सऊदिया अरबिया नबी की विलादत गाह को रिहायशी तामीर करना चाहता था, कोई नहीं बोला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत फाजिले बरेलवी के मानने वाले ये दीवाने, हमने कानपुर में मेमोरेंडम दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नागपुर में दिया, तमाम उलमा साथ में शरीक थे और हमने अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादतगाह से कोई छेड़छाड़ की गई तो नोट करो, हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज तवज्जो फरमाइए जरा सा, तमाम दाइयां शहर मक्का में फैल गई हैं। एक दाई बीबी आमना के दरवाजे पर आ गई, दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने पूछा कौन हो? कहा मैं बनु सास से चल के आई हूँ, सुना है तुम्हारे घर में इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। इतना खूबसूरत बच्चा ना कभी जमीन ने देखा है ना आसमान ने देखा। बहुत खूब, लाओ अपना बेटा मुझे दे दो। बीबी आमना फरमाती हैं मेरे बेटे के तशरीफ लाने से 49 दिन पहले मेरे शौहर अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। खिदमत करोगी तुमको इनाम और इकराम कौन देगा? मक्के के रईसों के दरवाजे पे जाओ। उस दाई की खोपड़ी में बात आ गई, वो आगे बढ़ गई। दूसरी दाई आती है, दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने पूछा कौन? कहा मैं बनु सास से चल करके आई हूँ। आमना अपना बेटा मुझे दे दो। बीबी आमना कहती है बेटा है मगर दिया न जाएगा, तुम्हारे खिदमत कौन करेगा, तुम्हें इनाम इस्लाम कौन देगा? जाओ रईसों के घर, जाओ अमीरों के घर। वो दाई आगे बढ़ गई और एक दाई आ रही है। पूरे मक्के में शोहरत फैल गई, ये खूबसूरत बेटा है, लाजवाब बच्चा है, मगर दाइयों ने ये समझ करके छोड़ दिया है कि इनाम इकराम न मिलेगा। वहीं कमजोर सवारी में दाई हलीमा शहर मक्का में चक्कर लगा रही हैं। जिस दरवाजे पर हलीमा जाती हैं, मक्के के रईस कहते हैं अपनी सेहत देखो, अपनी सलाहियत देखो, अपनी सवारी देखो, तुमको बच्चा नहीं दिया जाएगा। कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जब हलीमा की गोद नहीं भरी तो अपने शौहर हारिस से मशवरा किया, कहा सुनो ऐसा करो बड़ी बदनामी होगी अगर हम बनु साथ बगैर बच्चे के पहुंचे, तमाम दाइयां बच्चों के साथ पहुंचेंगी। एक बच्चा ऐसा है जिसको इन लोगों ने लेने से इनकार किया है, चलो उसी बच्चे को ले लें। हारिस ने कहा चलो चलते हैं। बीबी आमना के दरवाजे पर दाई हलीमा पहुंची, दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने पूछा कौन हो? कहा मैं बनु सास से चल करके दाई हलीमा हूँ, बड़ी कमजोर सवारी है। आमना मेरी ज़ईफ़ी देखो, मेरी कमजोरी देखो, मुझे अपना बेटा दे दो, अपना शहजादा दे दो। बीबी आमना कहती हैं तुम्हें इनाम इकराम कौन देगा? कहा इनाम इकराम की बात बाद में कीजिएगा, पहले बीबी आमना आप बेटे के चेहरे से आंचल हटाइए, मैं आपके बेटे का चेहरा तो देख लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुपट्टा पहनिए, मैं आपके बेटे की सूरत तो देख लूं। अब जनाबे आमना ने जब आंचल पलटा तो आलम ये है कि हलीमा रसूल को देख रही है और मेरा रसूल हलीमा को देख रहा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर ने हलीमा को देख के मुस्कुरा दिया। नबी का मुस्कुराना अंदाज़े पैगंबराना ये बता रहा था हलीमा तुम आखिरी दाई बनकर आई हो और मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। बीबी आमना ने दाई हलीमा की गोद में दे दिया। हमने कहा बेबी आमना आपने किसे दिया? जो सबसे कमजोर है, सबसे ज़ईफ है। बीबी आमना कहती है कमजोर समझी के तो दिया, इसलिए कि हम मिजाज शनासे मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल को कमजोर दाई की गोद में इसलिए दिया ताकि दुनिया के तमाम कमजोरों को मुस्कुराने का मौका मिल जाए। कमजोर घबराना मत, तुम्हें ताकत देने वाला रसूल आ गया, हमें सूरत अता करने वाला पैगंबर आ गया। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मैं चली और जैसे ही काबे के पास से गुजरी तो मेरी सवारी ठहर गई।
अल्लाह सुभान अल्लाह। और सवारी ने 3 मरतबा सजदा किया। जिस वक्त हलीमा की सवारी रुकी होगी तो काबे ने भी पुकार के कहा होगा, है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या नशीने इब्राहिम खलीलुल्लाह आ गए। और सुभान अल्लाह। ये 360 विराजमान हैं, इनसे निजात दिलाने वाला रसूल आ गया। हलीमा में आगे चली तो अब तक तो सारी सवारियां आगे थी। थोड़ी देर के बाद मेरी सवारी सारी सवारियों से आगे निकल गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। साथियों ने पूछा, ताइयों ने पूछा, हलीमा मक्के आना था तो सबसे पीछे और मक्के में जाना है तो सबसे आगे, क्या सवारी बदल गई? सवारी में ताकत और कुव्वत पैदा हो गई? हलीमा कहती है सवारी वही है, सवार बदल गया है। सुभान अल्लाह। मक्का आई थी तो तन्हा हलीमा बन गया, वापस हो रही हूँ तो साथ में रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफा जाने रहमत है। जब तक हलीमा की सवारी तमाम सवारियों से पीछे चल रही थी, जमाने को बता रही थी, मेरी पुष्ट पर ऐसा रसूल है जो पिछले नबियों का भी नबी बनकर आया है। जब सवारी आगे निकल गई तो जमाने को बता रही थी, मेरी पुष्ट पर ऐसा पैगंबर सवार है जो सबसे पहले नबी बना है। हलीमा खरमाती में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंची और जब मैं अपने घर पहुंची और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पाक मेरे घर में पड़े तो मेरी नजर उन बकरियों की तरफ पड़ गई जिन्होंने महीनों से दूध देना बंद कर दिया गया। नसें समझ गई थी, थन सूख गए थे, मगर जैसे रसूलुल्लाह के कदम मुबारक पड़े सूखे थनों में ताजा दूध नजर आने लगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात देखा उसमें मानो नसें समझ जाए, सप्लाई का रास्ता जाम हो जाए। हिंदुस्तान का बड़ा से बड़ा सर्जन क्या सूखे थनों में दूध पैदा कर सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा के 14 बेइंसाफों को भी बुलवा लो तब भी वो ये काम नहीं कर सकते। अमेरिका की जहां पर पूरी साइंस आकर के ठहर जाए वो कमाल न दिखा सके जो कमाल मेरे नबी के कदमों में है, जो कमाल मेरे नबी के कदमों में है। अगर नबी कदम रखते तो बरकत ही बरकत नजर आए, रहमत ही रहमत नजर आए। हजरत दूध तो पैदा ही हो गया, हलीमा की बकरियां ताजा तरीन होने लगी, उनकी सेहत बनने लगी। पड़ोसियों ने कहा अपने अपने चरवाहों से, अरे भाई हलीमा की बकरी बहुत तंदुरुस्त हो रही है, तुम लोग बकरियां कहाँ से चला के लाते हो? ऐसा करो जगह देख लो, जंगल में जिस जगह हलीमा की बकरियां चलती हैं वहीं से तुम भी चला करके लाया करो, वहीं से चला के लाओ। इनको क्या मालूम, ये समझ रहे थे महल्ले वाले कि ये गेजा का कमाल है, असलियत ये थी ये कदमे मुस्तफा का कमाल था। सुभान अल्लाह। ये कदमे रसूलुल्लाह का कमाल था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 3 महीने की हुई। कितनी? जोर से बोलो। 3 महीने की हुई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे सरकने लगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपको जमीन पे सरकने की क्या जरूरत है? आप तो वजूदे कायनात का सबब हैं, आप तो तख्लीके दो आलम का सबब हैं। अगर आपकी मर्जी हो जाए तो जमीन आपके कदमों पर समेट दी जाए। आप जमीन में सरक रहे हैं, लेकिन जानते हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे क्यों सरके? तवज्जो कीजिए जरा और मोहब्बत से मुझे बताइए, नबी इसलिए सरके जमीन पर ताकि समाज का कोई मुल्ला मौलवी मेरे बचपने का भी जवाब न ला सके। ऐसा बहुत हो। और देखना और सुनो, आज अगर हम तय कर लें कि हम इंशाअल्लाह कल से सुन्नते रसूल पर अमल करेंगे, बोलो ना, अमल करने के नाम पे नहीं बोलते, कल से सुन्नते रसूल पर अमल करेंगे। तो देखो सुन्नत अदा करने के लिए जरूरी है कि आकिल हो, बालिग हो, मुकल्लफ़े शरअ हो, तभी तो सुन्नतों का एहतमाम कर पाएंगे। जैसे बड़ा आसान रास्ता बता दूं, अपने अंदर कुछ तब्दीली लाना कि मुस्लिम जमात के स्टेज से कोई आके बता गया था, बड़ा आसान तरीका, काम भी चल जाए, सुन्नत भी अदा हो जाए। जूता चप्पल पहनते हो ना,
जोर से बोलो, नंगे पैर तो नहीं रहते हो। बस एक काम करना, जब जब जूता चप्पल पहनना तो दाहिना पैर पहले डाल दो, बहुत खूब। और जब उतारना हो तो बायां पहले निकालो। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। साफा बांधते हो ना, साफा बांधो, खड़े हो जाओ। पैजामा पहनो, बैठ जाओ। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो, आज से तय कर लो, क्योंकि जो साफा बैठ करके बांधेगा, पैजामा खड़ा होकर के पहनेगा, जिंदगी में कभी न कभी वो मोहलिक बीमारी में गिरफ्तार हो जाए। सुन्नते रसूल के इस्तेमाल करो, बड़ा आसान है। खाना खाते हो, दस्तरखान लगा, दस्तरखान लगा, नमक रख लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो, और दस्तरखान लगा लो, सर पे टोपी रखो। और देखो दस्तरखान के भी आदाब है। इस्लाम जब आप सीखेंगे, आप अमल करेंगे, तो अपने साथियों को जो आपको मार्केट में मिलते हैं, जिनसे आपका बिजनेस होता है, उनको भी आप इस्लाम समझाएंगे। तो पूरे एयरपोर्ट पे कभी कभी प्यास लग जाती है, तो पानी लेकर के जब हम बैठते हैं तो जितने अड़ोस पड़ोस हैं वो सब हैरत से देखते हैं, सब आते हैं, खड़े होकर पी लेते हैं। ये साहब कौन से यार बड़े इत्मीनान से बैठ के पानी पी रहे थे। एक बार एक ने मुझसे जिक्र किया, मैंने कहा सुनो, आप किसी साइंसी डॉक्टर से पूछना खड़े होने में कितने नुकसानात हैं और बैठ के पीने में कितने फायदे हैं। और ये इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया। अगर आज तवज्जो कीजिए जरा और अपने ज़हन में इस बात को उतारिए, जब दस्तरखान में बैठ जाओ तो देखो जो सबसे कम उम्र हो, पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर बड़े बड़े लोगों के हाथ धुला दिया तो बच्चा बैठे बैठे सोचेगा, या अल्लाह, जहां ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे, उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं, तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया है। पहले बच्चे के हाथ धुलाओ, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे उम्र दराज हो, सबसे बुजुर्ग हो, उसके हाथ धुलाओ, ताकि उसकी अजमतों का परचम भी लहराता नजर आए। तो मैं अर्ज कर रहा था, थोड़ा सा दिमाग लगाया, कितने बड़े बड़े काम चल गए। बोलो, रोजमर्रा ये काम करते हो, सुन्नत के मुताबिक कर लो, दिमाग लगाओ, सुन्नत अदा हो जाए, नियत कर लो, सुन्नत अदा हो जाए। मेरा रसूल 3 महीने की उम्र में जमीन पर सड़क रहा, क्यों? रसूल इसलिए सड़के जमीन पर कि अगर कोई छोटा सा बच्चा कम उम्री में इंतकाल कर जाए, अल्लाह जवानी अता न करे, जिंदगानी अता न करे, वो मुकल्लफ शरा न हो, नबी ही सुन्नतों का इत्तेमाम न कर सके और कम उम्री में इंतकाल हो जाए, तो मेरे पैगंबर ने बता दिया, मेरी उम्मत के शहजादों, मेरे उम्मत के बेटे और बेटियों, अगर अल्लाह जवानी अता न करे, जिंदगानी अता न करे, कम उम्री में इंतकाल हो जाए और तुम नबी की सुन्नत अदा करना चाहते हो, तो मायूस मत होना, जमीन पे सड़क जाना, नबी की सुन्नत अदा हो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 5 महीने की, तो सरकार दीवार पकड़ के चलने लगे। या रसूल अल्लाह, इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? तो जानते हो, मेरे आका के पास जाहिरी तौर पर टाइम कम था और काम बहुत ज्यादा। जाहिरी तौर पर उम्र मुबारक कितनी 63 साल, और काम इसमें 63 साल में अबू बकर को सिद्दीक अकबर, उमर को फारूक आजम, उस्मान को जामुल कुरान, अली को शेरे खुदा, हजरत साद का दामन, सईद का दामन, तलहा, जुबैर, अम्मार, अबू जर, खालिद बिन वलीद, अबू बैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल अब्दी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा। अरे इन्हीं 63 साल में पिछली शरीयतों को मनसूख करके शरीयत मोहम्मदिया का कानून नाफिज करना है। इसी 63 साल में कुरान पाक का निजाम हयात अता करना है, और इसी 63 साल में मक्के मदीने की चटाई पर बैठकर पूरे वर्ल्ड को इंसानियत, मानवता, बशरियत, इखलास, अखलाक, भाईचारा, मसावात, अहिंसा का दर्से अदीम देना। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 महीने के लिए
तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही सूरत और बरक रफ्तारी से चलने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब उमर मुबारक का 8वां महीना आया तो सरकार ने जुबान अक़दस से फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार ने 8वें महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और 7वें महीने में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज कदमों से चलना है। क्यों? इसलिए कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं। सुभान अल्लाह। कितने हैं? और जहन्नम में? हाँ, ये नहीं याद रखिए। आप भी सोच रहे होंगे हम क्यों याद रखें, जिसको जानना है वो समझे। जहन्नम में 7, जन्नत में 8। पैगंबर 7वें महीने में तेज कदमों से बढ़े। क्यों? इसलिए कि इन 7 दरवाजों को अपनी प्यारी उम्मत पर बंद करवाना है। और 8वें महीने में सरकार ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, क्योंकि जन्नत में 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के खोला जाएगा। सरकार ने ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए पढ़ा कि इन 8 दरवाजों को अपनी प्यारी उम्मत पर खुलवाना है। मोहतरम खुनामईन किराम, मैं एक लम्हे की आपकी तवज्जो चाहता हूँ। उमर मुबारक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ने लगी और एक दिन ऐसा आया जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दाई हलीमा का बेटा मेरा रजाई भाई बकरियां चराने जंगल जा रहा। तो सरकार ने फरमाया माँ हम भी जंगल जाएंगे। हज़रत हलीमा कहती मैं घबरा गई। जंगल में तो जंगली जानवर रहते हैं, मगर इनकार की ताब ना थी मुझे, कैसे इनकार कर सकूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हुए। जरा तवज्जो चाहता हूं। नबी जंगल जा रहे हैं, जंगल गए क्यों रसूल? खुदा की रहमत मुस्कुरा रही, मेरे हबीब जंगल चले जाओ ताकि मेरे बंदों के लिए जंगल जाना तुम्हारी सुन्नत बन जाए। सुभान अल्लाह। और नोट करो, नबी बकरी चराने नहीं गए थे, नबी को कुदरती चीजों का मुशाहिदा फरमाने गए थे। सरकार चले जंगल। आज हलीमा की बकरियों में इंतलाब पैदा हुआ। कल तक हलीमा का बेटा उनको हाँकता था, कंट्रोल करता था, मगर आज रसूल चले हैं तो इंतहाई अदब एहतराम के साथ बकरियां बढ़ती चली जा रही हैं, मोहब्बत के साथ बढ़ती चली जा रही। जंगल पहुंच गई। इतने में बाहर से एक शेर की नजर पड़ गई, दहाड़ता हुआ बकरियों की तरफ आया। बकरियां जंगल में, शेर दहाड़ता हुआ बकरियों की तरफ। इतने में शेर को चेहरे रसूल नजर आ गया, जलवे रसूल नजर आ गया। बकरियों को नहीं देख रहा, अब तो मुस्तफा जाने रहमत का जलवा देख रहा है। अच्छा एक जुमला नजर कर दूं, बड़ा पाकीज़ा जुमला है। मैंने कहा शेर जितनी मोहब्बत से तू मेरे नबी को देख रहा था ना, सुन तू था दरिंदा, वरना रसूल को इतनी मोहब्बत से देखने वाला सहाबी बन जाता है। तवज्जो देखिए, हम तो कहते हैं इस मौके पर शेर ने बकरियों को थैंक यू कहा होगा, तुम्हारा लाख लाख एहसान। बकरियों न तुम मेरी तरफ आई होती और न सरकार का चेहरा देखने को मिला होता, न नबी का जमाल देखने को मिला होता। पैगंबर ने उंगली मुबारक का इशारा किया, जिधर इशारा किया शेर उधर ही चला गया। मैंने कहा आलम तसव्वुर में पूछा, बकरी हो तुम्हें शेर का खौफ नहीं था, शेर का डर नहीं था, बात क्यों नहीं था? जब हलीमा का बेटा तन्हा जंगल आता था तो बड़े हिसाब से आना पड़ता था, बचाव करके आना पड़ता था। आज डरने की बात कर रहे हो जब साथ में रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफा जाने रहमत है। गोया बकरियों ने बता दिया कि दुनिया में डरेगा वही जिसके हाथ में दामने मुस्तफा ना हो। हज़रात तवज्जो फरमाइए, दोपहर का वक्त ढला था। इमाम साहब
थोड़ा बताइएगा मुझे, टाइम पूरा हो है, 5 मिनट, कोई बात, तवज्जो कीजिए और कल से बिल्कुल टाइम पर आइए, जहन अपना हाजिर रखिए। दोपहर का वक्त ढला ताकि हलीमा का बेटा रोता रोता घर वापस आ गया। माँ ने पूछा क्या हुआ? तो अम्मी जान 2 आदमी आए थे, उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु को लेटा दिया और सीने को चीरा गया, दिल को निकाला गया, मुझे बड़ा खतरा महसूस हो गया, मैं यहाँ आ गया। हलीमा चीख पड़ी, घबरा गई। कबीले बनु साद दौड़ता हुआ पहुंचा। जब हलीमा उस जंगल में पहुंची तो क्या देखती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी तबस्सुम फरमा रहे हैं। हलीमा करीब आई, मेरे लाल क्या हुआ था? कहा माँ 2 आदमी आए, मुझे लेटा दिया, सैनी को चिल्ला गया, दिल को निकाला गया, दिल को ढिला गया, उसके बाद दिल अपनी जगह फिर रख दिया गया, सीने को सील दिया गया। सरकार ने सब बताया, मगर ये नहीं बताया कि माँ जब सीना चीरा गया था तो खून का कतरा निकला था, लहू की एक बूंद निकली थी। अरे निकला ही नहीं तो बताओ, बहुत को शक सद्र हो रहा है, सीना चीरा जा रहा है, खून का एक कतरा नहीं निकला, दिल बाहर। कहाँ है वो लोग जो रसूल की बराबरी की बात करते हैं? सुनो, अगर बड़ी हिम्मत है ना तो 5 मिनट के लिए अपना दिल बाहर करके देखो, तुम्हारे घर वाले ही बोलेंगे इसको हिंदुस्तान से हटाकर कब्रिस्तान के अंदर कर दो, क्योंकि दिल ना हो तुम मर जाओगे, दिल ना हो तुम फना हो जाओगे, दिल ना हो तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कि तुम दिल से हो, मेरा रसूल दिल से नहीं है, दिल मेरे रसूल से है। और नबी ना होते, ये आंखें ना होती, ये चेहरा ना होता, ये वजूद ना होता, हम ना होते, तुम ना होते, कुछ ना होता, ना जमीन होती, ना आसमान होता, ना बैरो फर्क, ना बरगो सबर, ना खुशकुतर, कुछ ना होता। अगर नबी ना होते ना तो ये बिकरौली ना होती, मुंबई ना होता, महाराष्ट्र ना होता। अगर नबी ना होते तो यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र कुछ ना होता। अगर नबी ना होते तो एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरोनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जुगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड कुछ ना होता। अगर नबी ना होते, ना हम होते, ना इमाम साहब होते, ना होते, न मास्टर, न डॉक्टर, न इंस्पेक्टर, न वरिष्ठ, न कलेक्टर, न एमपी, न बेटी, न बेटा, न छोटा, न नेता, न मोटा, न नाटा, न काटा, और गरीब, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया कोई न होता। अगर आज दुनिया का वजूद नजर आ रहा है तो ये सदका है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिलादे पाक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ये मिलादे मुस्तफा का सदका। उसके बाद सरकार फरमाते हैं माँ एक तराजू लाया गया, तराजू के एक पल्ले पर मुझे रखा गया और मेरे मुकाबले में 10 आदमियों को रखा गया। जब वजन किया गया तो मैं 10 पर भारी था। उसके बाद मेरे मुकाबले में 100 आदमियों को रखा गया और जब वजन किया गया तो मैं 100 पर भारी था। उसके बाद मेरे मुकाबले में 1000 आदमियों को रखा गया और जब वजन किया गया तो मैं 1000 पर भारी था। ने कहा, गैब से आवाज आई, हाय लोगों, ये इतने बेमिसाल रसूल हैं कि अगर इनके मुकाबले में सारी दुनिया का इंसान रख दोगे तब भी रसूल ही का पल्ला भारी रहेगा और पैगंबर ही का पल्ला भारी रहेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि खड़े हो जाएं। मुस्तफा जाने रहमत पेला ओ सलाम शम्ए बज़ में खुदाया पेला ओ सलाम शहरयारे इरम ताजदारे हरम शहरयारे ताजदा हरम नौबारे शफाअत पेला ओ सलाम
बज़ में हिदायत फैला, जलवगर हो गया है हलीमा का चाँद, अब तो जचता नहीं है ये दुनिया का चाँद। फैज़ पाता है जिससे ज़ुलेखा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका क़ैफ़ा का चाँद, उस दिल अफ़रोज़ साअत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत, नाम शम्ए बज़ में हिदायत फैला हो सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पेला हो सलाम। शबे असरा के दूल्हा है दायम दुरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशाए बज़ में जन्नत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत, लाखो सलाम शम्ए हबीबी या रसूल अल्लाह। अब जुदो करम किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फ़ो करम किस पे देखा नहीं, किस जगह कहाँ तेरा चर्चा नहीं, कि मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाही सारी उम्मत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने नाम शम्ए बज़ में हिदायत फैला हो सलाम। काश मैं शर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत फैला हो सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदसी है रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत फैला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत फैला हो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी या मौलाई या आकाई या मरजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मलिका बादशाह खुदावंदा कारसाजा करीमा बंदा नवाजा बेनियाजा, हम सब गुनहगार बंदे तेरी बारगाह में खाली दामनों के साथ खड़े हैं। ए अल्लाह, हमारी निगाहों को मुसलमान बना दे, हमारी जुबानों को मुसलमान बना दे, हमारे दिलो दिमाग को मुसलमान बना दे। मुसलमान वो है जो मुसलमान को न सताए, मुसलमान वो है जिसके हाथों से मुसलमान महफूज है। ए अल्लाह, अपने महबूब के फरमाया जैसा मुसलमान बना दे। परवरदिगार आलम, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, तेरे महबूब की विलादत तैयबा का महीना, शबे विलादत के लिए ये एहतमाम, हम सब तेरी बारगाह में अपने हाथों को फैलाएं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इस मुबारक मजमे में कौन किस इरादे से खड़ा है, कौन अपनी जवान बेटी की शादी के लिए तड़प रहा है, कौन एक वक्त का इज्जत का टुकड़ा तोड़ने को बेचैन है, कौन इसमें बीमार है शिफा चाहता है, मकरूज है निजात चाहता है, लावारिस है ठिकाने का तलबगार है। ए अल्लाह, हम नहीं जानते मगर तू तो अलीमुम बिजाती सुदूर है, अपने बंदों की दिल की धड़कनों को जानता है। मौला, सबको बामुराद फरमा दे, सबकी जायज तमन्नाओं की तकमील फरमा दे। ए अल्लाह, तू देगा तब भी मांगेंगे, ना देगा तब भी मांगेंगे। बेमांगे देने वाले खुदा, हमने तुझसे मांगा नहीं था, तूने माँ के पेट में जिंदगी दिया। ए अल्लाह, अभी हम पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में फरिश्तों के जरिए रिस्क पहुंचाया। हम दुनिया में भी नहीं आए थे, उससे पहले हमारे रिस्क का इंतजाम हमारी माँ की छाती पे कर दिया। बेमांगे देने वाले खुदा, तू तो आसमान की बुलंदी, समंदर की गहराई में रिस्क अता करता है। तेरी शान कुदरत तो ये है कि तू परिंदों को शाखों पे पंजों के बल सुला देता। मौला, तू देगा तब भी मांगेंगे, ना देगा तब भी मांगेंगे। हम इसलिए नहीं मांगते कि हम अरबपति और करोड़पति बन जाएं। ये हाथ तो सिर्फ इसलिए उठे हैं कि सारा जमाना देख ले, हम मांगता है तू दाता, हम जलीलो नाचीज हैं तू अजीमों किबरिया है। ए अल्लाह, हम छोटे हैं तू बड़ा है, हम सबके छोटेपन पे रहम फरमा। इस पूरी आबादी में रहमतें नाज़िल फरमा, मिलादुन नबी की बरकतें अता फरमा। पूरे मुंबई समेत महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान और खुशहाली अता फरमा, गरीबी का खात्मा फरमा। अल्लाह, हम सबकी हिफाजत फरमा, हमारे जवानों की, बूढ़ों की, ज़ईफों की, बेटियों की, बच्चियों की, औरतों की, मुसाफिरों की। मौला, हम सबको तमाम बलाओं से महफूज फरमा। ए अल्लाह, जिसके घर में भी कोई आफत हो, बला हो, मुश्किल हो, मुसीबत हो, आसेब हो, नजर बद हो, सबसे छुटकारा अता फरमा। हम में जो लोग इंतकाल कर चुके, मौला, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मरहुमा गरीबुन निसा, ए अल्लाह, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। परवरदिगार आलम, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके रिश्तेदार व क़रीब, या मुस्लिम जमात में जितने लोग अब तक काम कर चुके हैं, कोई सदर रहा, कोई सेक्रेटरी, कोई मेंबर, कोई मुखलिस बन करके काम करता रहा, परवरदिगार आलम, मालिक व मौला, उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दे, उन सबों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। ए अल्लाह, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके घर वाले, माँ बाप, रिश्तेदार, वकारीब, भाई बहन, अगर कोई भी इंतकाल कर चुके हैं तो सबकी बख्शिश फरमा दे। हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमा, कलमा शहादत पर मौत व जिंदगी अता फरमा। मौला, हमसे राजी हो जा, वो काम ले ले जिससे तू और तेरा महबूब राजी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।